करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो क्लास है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे जो पहला फेज है जो हम करते हैं आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च, दैट इज कंपेटिटर एनालिसिस। तो कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, जो भी मेन कीवर्ड है उस पर आपने एक्सरे रन करना है। इस तरह से एक्सरे रन हो जाएगा हीलियम 10 का। फिर उनको पेरेंट लेवल रेवेन्यू वाइज सॉर्ट आउट करना है, और यहाँ से जितने भी इररिलेवेंट डिजाइन है, टॉप 10-20 जितने भी शोर है, उन सबको फिल्टर कर देना है। दिस इज नॉट टॉय गन है, बट इट्स नॉट टॉय शॉर्ट गन। तो इसको यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। इस तरह से वन बाय वन आप देख लेंगे, ये भी शॉर्ट गन है, ये भी शॉर्ट गन है, ये भी शॉर्ट गन है, ये भी शॉर्ट गन है। वन बाय वन हम चेक करेंगे। ये भी शॉर्ट गन है, ये भी शॉर्ट गन है, दिस इज नॉट शॉर्ट गन। सिलेक्ट फेक शॉटगन, ये भी शॉटगन कैटेगरी में आ रहा है। टाइटल्स आपने चेक करने या इमेजेस चेक करने हैं, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। शॉटगन, ये भी शॉटगन है। इस तरह से हम चेक करेंगे। टॉप 20 में आप टॉप 20 आप कंसिडर कर सकते हैं। ये शॉटगन नहीं है, ये भी शॉटगन है, ये भी शॉटगन है, ये भी शॉटगन है, दिस इज नॉट शॉटगन। ये भी शॉटगन है, ये शॉटगन नहीं है, ये भी है शॉटगन। शॉटगन। इस तरह से आपने फिल्टर करना है। जहाँ तक रेवेन्यू है, बस 2000 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से टॉप 20 के सेलर्स होंगे। तो जो यहाँ पे है उनको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ रिपीटेड लिस्टिंग्स है लाइक दिस। आप लोगों ने कुछ ये गलतियां भी की थी, रिपीटेड लिस्टिंग्स मेंशन किए थे। रिपीटेड लिस्टिंग का पता कैसे चलेगा? इनकी ये जो है प्राइस आप देख ले यहाँ पे, सेल्स, रेवेन्यू, सारी चीजें इनकी एक जैसी होगी, तो इनको आप डिलीट करेंगे। ठीक है। ये वेरिएशंस होते हैं एक्चुअली, तो इनमें से आप एक सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अगेन एक दूसरा जो है वो शो हो रहा है रिपीटेड, वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब सबको फिल्टर करने के बाद हमारी जो कंपेटिटर एनालिसिस है वो स्टार्ट हो गई। यहाँ से आपने किस तरह एक कंपेटिटर को चूज करना है बेस्ड ऑन देयर कम रिव्यूज, देयर गुड एंड कंसिस्टेंट सेल्स। ठीक है। जिनकी रिव्यूज कम हो, 200-250 से रिव्यूज कम हो, सेल्स उनकी अच्छी हो। सेकंड सेलर अगर हम यहाँ पे चेक करें, 127 रिव्यूज के साथ अच्छी खासी रेवेन्यू है उनकी। मैंने इनको यहाँ पे ओपन कर लिया। एक और चीज है, बीएसआर कंसिस्टेंसी चेक करना है कि बीएसआर की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इफ वी सी इट, बीएसआर की कंसिस्टेंसी इज गुड। ठीक है, बीएसआर कंसिस्टेंट है। यहाँ पे थोड़े अप एंड डाउन आ गए हैं, बट ये ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी इट्स पॉसिबल। जब इतना ज्यादा गैप आ जाता है, सो इट मींस यहाँ से यहाँ तक ये आउट ऑफ स्टॉक गया था। ठीक है। तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ से फिर साल के तौर पर इसने टेस्टिंग लॉन्च किया यहाँ पे इस फेज में, इसकी अच्छी खासी सेल्स आ रही थी, इसने सारी इन्वेंटरी सेल कर दी। फिर इनके आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे और फाइनली यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, आपकी सेल्स रैंक बढ़ जाती है। ठीक है, सेल्स रैंक बढ़ गई थी इसकी। फिर जब सेल्स आना स्टार्ट हो गया, फिर इनका 20 कंसिस्टेंट। तो अभी इन्होंने स्टॉक प्रॉपरली बरकरार रखा हुआ है, कंसिस्टेंट है। यहाँ पे मैंने इनको ओपन कर लिया है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सेलर हम चेक करेंगे 181 रिव्यू के साथ। ये भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इनको भी मैंने नेक्स्ट पेज में ओपन कर लिया। इनकी सेल्स भी मैं चेक कर लूंगा, इनका बीएसआर सेल्स वेलोसिटी क्या है। इनका बीएसआर भी कंसिस्टेंट है, उन्हें लॉन्च किया और कंसिस्टेंट सेल्स लेके जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह से मैं चेक 14 इसके रिव्यूज हैं। 114 रिव्यूज वाला, हाँ, इस सेलर को मैं यहाँ पे चेक करूंगा। इसकी सेल्स वेलोसिटी भी मैं चेक करूंगा, बीएसआर एंड ऑल टाइम सेल्स। तो इसकी सेल्स भी अच्छी है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग से इसकी सेल्स कंसिस्टेंट है। मैं दिस वन, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। ठीक है। 113 सर ज्यादा जिनके उनको नहीं करना है आपने? जी
जिनके रिव्यू ज्यादा हो उनको नहीं करना है? जिनके रिव्यूज ज्यादा है सेल्स नहीं, उनको हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो कंपीटिंग मतलब कंपटीशन उनके साथ मुश्किल होती है। हमें कम रिव्यूज वालों को करना है, वो डिजाइन सेलेक्ट करने अच्छा, हैं। और मिनिमम करती है मिनिमम रेवेन्यू? मिनिमम रेवेन्यू, कोई उसमें लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोशिश करें कि 100+ सेल्स हो, मिनिमम 100+ सेल्स या अच्छी खासी अच्छा। रेवेन्यू। हाँ, तो हम 113 वाले को चेक कर रहे थे, इसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी सेल्स वेलोसिटी हम चेक कर लेंगे 20,000। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट है। इसके बाद 162 सेल्स के साथ ये डिजाइन है, इसको भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। नीचे चेक करेंगे 90 रिव्यूज के साथ 170 सेल्स, 179 सेल्स, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने 100 तक, इसके रिव्यूज ज्यादा है बट इनके सेल्स कम है। 103 यूनिट्स बट रिव्यूज ज्यादा है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कंपेटिटर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, होपफुली हमने ये वाला जो कंपेटिटर है इसको ऑलरेडी हमने जो है बगैर हेलियम 10 की यहाँ से कंडक्ट किया था, तो हमारे पास रेवेन्यू हमने कम लगाया था, लेकिन इसका रेवेन्यू यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहा है $25,000। तो इसका रेवेन्यू हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है, रिव्यू सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी लगाई हुई है। क्रिएशन डेट हम इसका चेक कर लेंगे कि क्रिएशन डेट क्या है। क्रिएशन डेट यहाँ पे मिल जाता है स्टार्ट में, ये सेलर है तो अक्टूबर 2024, 11 अक्टूबर 2024। ठीक है, 11 अक्टूबर 2024, सॉरी 24। तो ये इसका क्रिएशन डेट आ गया। अब इसी तरह हम रिपीटेडली जो है इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे वन बाय वन। अब बाकी कंपेटिटर्स का डेटा भी पुट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन बाकी जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनका डेटा मैं यहाँ पे पुट करूंगा। फर्स्ट कंपेटिटर ये हो गया, सेकंड कंपेटिटर ये है। इनकी पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, ये इनकी पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब मैं वन बाय वन इस चीज को यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, सारी चीजें प्रॉपरली। So this is the first stage of product development। यहाँ से मैं इनका एसएन कॉपी कर लूंगा। एसएन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, टूल्स भी आपको देते हैं। अगर आप लोगों ने एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए हैं वो भी यहाँ पे आपको हेल्प करती है। तो मल्टीपल टूल्स है जो आपको हेल्प करती है एसएन ग्रैब करने में। तो ये पता नहीं अजीब अजीब से ब्रांड नेम इन्होंने रखे हुए हैं, समझ नहीं आती। ये इनका कोई ब्रांड नेम है, वट एवर जिस तरह भी प्रोनाउंसिएशन है। इनकी सेलिंग प्राइस 29.99। ठीक है, 29.99 इनकी सेलिंग प्राइस है। इनके लिस्टिंग रिव्यूज 181, 181 इनके लिस्टिंग रिव्यूज। 300+ इसकी सेल्स यहाँ पे शो हो रही है। हम हेलियम 10 वाले यहाँ पे शो करेंगे, 398 शो हो रहे हैं, तो हम 350+ लगा सकते हैं। इसके 800+ शो हो रहे हैं, इसको हम एडिट कर लेंगे 800+, और इसके हम यहाँ पे लगा लेंगे 350+। ठीक हो, इनका रेवेन्यू, इनका जो रेवेन्यू है वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। सेकेंड जो 12,008, तो ये इनका रेवेन्यू है। अगर मैं डायरेक्टली कॉपी करूँ, सिंपल ये मेथड है जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। इस तरह से सबको ओपन कर लेना है, फिर वन बाय वन आपने इनका रेवेन्यू वगैरह वहां से कॉपी करना है। अब इसके सेल्स आपने चेक करना है, इसने कोई भी नो वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे कि नो वेरिएशंस। ठीक है, नो सीधे ओ, नो ही ठीक है, नो। ठीक है, साइज क्या है वहां से हम कॉपी कर लेंगे। पैकेज क्या है, नो वेरिएशन। कलर इज, कलर ब्राउन है मेरे ख्याल से, यहाँ पे देख भी लेंगे, ग्रेन। और इनके जो डायमेंशंस है वो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने एक्सेल रन किया हो। ये रहा, यहाँ पे इनके डायमेंशंस होंगे।
वो मैंने हाइड किए हुए हैं। सो हम यहाँ नीचे आके इसके डायमेंशंस मेजरमेंट में, ये रहे इनके डायमेंशंस, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक हो गया। अब इनका पैकेज क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है प्रॉपरली इमेज से, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या क्या पैकेज दे रहे हैं। बुलेट क्लिप्स, टाउन थॉइट सॉफ्टिक्स, वन मैगजीन, वन स्कोप। मैगजीन और स्कोप जो है ये तो प्रोडक्ट का हिस्सा हो गया। 20 बुलेट क्लिप्स है और 20 जो है बुलेट्स है, ठीक है, टोटली 40 हो गए। तो शॉर्ट गन 20 बुलेट्स, 20 बुलेट्स एंड बुलेट्स, इनको क्या कहते हैं पश्तो में तो कुछ और कहते हैं, यहाँ पे क्लिप्स कह रहे हैं इसको। यहाँ पे ये अक्सर इस तरह हो जाता है, तो इसको आप रॉप टेक्स्ट करके यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएशन डेट, क्रिएशन डेट आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, लिस्टिंग पे भी शो हो जाता है क्रिएशन डेट। व्हाट्स इन द बॉक्स, यूजर गाइड, आइटम डिटेल्स, एडिशनल डिटेल पेजेस, यहाँ पे कहीं लिखा होता है। एनीवे हमारे पास ऑलरेडी टूल्स का एक्सेस है तो हम टूल्स पे चेक कर लेंगे। दिस वन इज द सेलर एंड यहाँ पे हाँ यही सेलर है, दिसंबर 6 दिसंबर 2024, ऑलमोस्ट जनवरी कंसिडर आप कर सकते हैं। 6 दिसंबर 2024, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम अगेन कॉपी पे पेस्ट, दूसरा सेलर के लिए जगह आ गई, ठीक है। वन बाय वन अभी आपने जो है, मैंने ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, अब इसकी बारी है सीधे इसके इमेजेस उठा के यहाँ पे सिंपल ये प्रोसेस आपने दोहराना है बस। और हमें अभी ये रिक्वायर्ड है, हमें इस चीज को करना है, विदाउट दिस हम मजीद आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब ये मैं कर लूंगा बाद में, अभी डेवलपमेंट की क्लास पे हम आते हैं, वो कर लेंगे थोड़ा बहुत, ये मैं बाद में खुद करके वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। या मैं यहाँ पे देख लूँ कितने सेलर बाकी, 1 2 3 4, मैं इन सबको करता हूँ फिर उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। इन दौरान अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे और मैं साथ ही साथ इस चीज को भी कैरी ऑन रखूंगा। ब्रांड नेम, का ब्रांड नेम, नो इट्स नॉट दिस, ये सेलर है। इनकी प्राइस 29 22.99 22.99 dollars. Their rating is 114 and इनके sales 400 plus 400 plus. Their revenue showing almost 9,000. So let's put it here. No color variations, no variation. ठीक है, no variation. Color इनका brown. This one is brown. 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 Now in के dimensions measurement and this one is, ये dimension हो गए। अगेन इनका क्या पैकेज है, समझ तो आ रही है ना, ये जो भी प्रोसेस में कर रहा हूँ कहीं पे कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, अगर हो तो आप लोग बता सकते हैं। गन एंड 20 सॉफ्ट स्टिक्स, मतलब 20 बुलेट्स, गन एंड 20 बुलेट्स, शॉट गन एंड 20 बुलेट्स। इक्वेशन डेट इज 22 दिसंबर 24।
22 दिसंबर 24। नाउ लेट मी कॉपी इट अगेन, वही प्रोसेस आपने करना है। अब दूसरा सेलर और यहाँ पर 400 प्लस कहाँ गया? अब सेम अगेन वही प्रोसेस, इसका ब्रांड नेम सेम वही ब्रांड है, कॉपी पेस्ट, प्राइस 28.49, 28.49, and reviews 113, past sales 200 plus, Heliumden is showing 300 plus, so we are gonna write 300 plus. Revenue almost 9,000. Color and any variation, 2 variation, and let's check the sales of another variation. It's showing 50 plus. We have to copy this thing and put it here. Paste. Colors. This one is brown, white. So white sales 200 plus. Brown sales 50 plus. ठीक हो गया, यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर अगेन इनकी डायमेंशन showing grizzly but no white लिख दिया है। measurement paste package T shell 2 shell 12 different depending on the product। $20 bullets and we can say कि 2 ये shell हो गया है and 3 12 ये, so 14 shells and 20 bullets, something like that maybe। we can check A plus content। हाँ 20 bullets and 14 shells। Spelling of the shell, double shells, creation date October 7, 7 October 24। okay, copy paste। अब सबकी खामोशी से लग रहा है कि सबको समझ आ रहा है। स्क्रीन इज नॉट शोइंग, अभी शो हो रही है, आपने मैसेज किया था बट मैंने चेक नहीं किया। इट्स मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम।
Okay, now this seller इनकी images adjust, इनका एसेंट मेरे ख्याल से मैंने चेंज नहीं किया और इनका एसेंट भी चेंज नहीं किया। इनका एसेंट मैंने यहाँ पे सब में पुट किया है। इनका एसेंट आप लोग भी फोकस नहीं कर रहे, सॉरी। इनका एसेंट चेंज हो गया, इनका एसेंट भी मैंने नहीं पुट किया। अब नाउ इसकी बारी, ये हो गया इनका एसेंट। ब्रांड नेम इनका ब्रांड नेम भी यहाँ से देखना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, इनकी सेलिंग प्राइस 29.99, रिव्यूज 162, sales 50 plus showing here, but it's 150 plus, 150 plus. The revenue $4,000, and it has two pillars. Both are 50 plus. One is brown, another one is gold. Brown, what happened? Brown sales 50 plus. ठीक है, gold sales 50 plus. Dimensions, measurement, and that's it. नाउ इनका क्या पैकेज है? पैकेज के लिए हमेशा याद रखिए पिक्चर होती है, लाजमी पिक्चर होती है। 40 बुलेट्स 32 शेल्स, ठीक है, 32 शेल 40 बुलेट्स। शॉटगन 40 बुलेट्स and 32 shells. Expiration date जनवरी 2024, 4 जन 2024. Now last seller this one. सर ये कंपटीटर हम जो ना टॉप 20 में लेंगे जी, जिनके सेल्स 100 150 प्लस हो, जिनके सेल्स अच्छे हो और रिव्यूज कम हो। जिनके सेल्स ही नहीं हो तो हम उस डिजाइन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? जिस सेल डिजाइन के सेल्स आ रहे हो विद कम रिव्यूज, तो हम उनको चूज करेंगे। अच्छा सर, कम से कम 5-6 करेंगे या जितने भी हो, नो ज्यादा? मैटर। अगर टॉप 20 के टॉप 20 इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं कि उनके रिव्यूज 200 से कम हो और सेल्स अच्छी हो, उनको चूज करें। टॉप 10 के सबको चूज कर लें। अच्छा, थैंक यू सर। कंपेटिटिव एनालिसिस हम एक्चुअली करते हैं मार्केट एनालिसिस के लिए। मैं आगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम इसको करते हैं, क्यों हम इसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं और किस तरह यहाँ से हम डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। 200 प्लस यहाँ पे कम श्योर है। हम यहाँ पे जो भी ज्यादा होगा तो उसी को हमने यहाँ पे शो करना है। अमेजोन के 200 प्लस श्योर है तो हम वो कर लेंगे। 200 प्लस हो गया, इनका रेवेन्यू यहाँ पे श्योर है तो कट करके यहाँ पे सेल्स इनकी अच्छी है, प्राइस इनकी कम है, दैट्स वाई इसका रेवेन्यू कम है। बाकी इसमें नो वेरिएशन, नो कलर इज ब्राउन, ब्राउन ही है। मिनी गन
सर वो एक प्रोडक्ट था जिसकी मैंने बनाई थी वो रिपोर्ट, जो हाँ कॉकरोच ट्रैप वाला था ना। हाँ। तो उसमें टूल काम नहीं कर रहा था, तो उसकी टॉप 20 सीरीज जो है ना वो मैंने मैनुअली उसकी डेटा निकाली थी, एक शीट बनाई थी, उसमें सारी उसकी रेवेन्यू वगैरह मैंने निकाली थी, और टीएम10 के जो स्क्रीनशॉट होते हैं उसकी बजाय मैंने वो इसमें लगाई है रिपोर्ट में। सही। जी। उसमें असल बात यह है सर कि तकरीबन 6-7 से जो है ना वो 50+ सेल्स ले रहे हैं, लेकिन प्राइस कम है, 32 आई थिंक, या 33 इसकी एवरेज प्राइस है। तो हम्म। वो 3000 पर मंथ की जो है ना वो हमारा ऑप्शन जो है ना वो फुलफिल नहीं कर रहा। सही। मैंने मेंशन की है नोट में, मैंने मेंशन की है कि सेल ज्यादा आ रही है, लेकिन इस वजह से इसकी रेवेन्यू जो है ना वो कम शो हो रही है। प्राइस कम है, दैट्स वाई रेवेन्यू कम है ना उनका। जी जी सर, मैंने नोट में और फाइनल रिजल्ट में मैंने ये इस बात जो है मेंशन वो की है। चेक चेक करेंगे ना तो फाइनल रिपोर्ट शेयर करेंगे। अच्छा, इसने यहाँ इंशाल्लाह। पे लिस्टिंग पे नहीं लिखा कि कितने बुलेट्स हैं इसके साथ। ये try। इसने इमेजेस भी बहुत बेकार इमेजेस बनाई है मेरे ख्याल से। बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस आ रहा है और ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। क्रिसमस से पहले इसको लॉन्च करना है, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। इसको यहाँ पे भी हम सारी चीजें कर रहे हैं और इसको साथ ही साथ हम लॉन्च भी करेंगे। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और हम इसको लॉन्च भी कर लेंगे, सारी जो भी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा कि कितने बुलेट्स हैं। ब्रांड का नेम हमने कॉपी नहीं किया था आई थिंक। वो मैंने यहाँ पे कर लिया। से सारी चीजें हो गई है। अब हम चेक कर रहे हैं कि स्टाइल, कलर, फीचर्स, स्पेशस। कोई एक पिक्चर, मेन पिक्चर में शायद इन्होंने कंप्लीट दिया 1 2 3 4 5 10। 1 2 3 तो 6। So we can consider these के 10 bullets with 6 shells। ठीक हो गया। And let's check their this one or this one। Very very old seller। 2022 से सेल कर रहे हैं। 9 अगस्त 2000 सॉरी 2022। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी जो कंपेटिटिव एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। कंपेटिटिव एनालिसिस इज फाइनल। बस इन सबको यहाँ से आपने कट कर देना है। अभी जो कंपेटिटिव एनालिसिस हमने की है इसमें कोई क्वेश्चन कहीं पे समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर टॉप 10 टॉप 20 को ही कंसिडर करना है, मतलब टॉप 20 में से ही कंपटीटर लेने हैं या जस्ट टॉप 10 में से? टॉप 10 हो या टॉप 20 हो, हमें वो सेलर्स पिक करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इररिलेवेंट ना हो। सही है, जितने भी इररिलेवेंट है सबको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है। जो रिलेवेंट डिजाइन बच जाए उसमें से हर उस एक सेलर को आपने सेलेक्ट करना है जिनके 200 से कम रिव्यूज हो और अच्छा रेवेन्यू हो। 150 प्लस 100 प्लस मिनिमम इतने सेल्स हो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। फिर चाहे वो टॉप 30 में हो या टॉप 40 में हो, डजेंट मैटर। ठीक है। बट ओके। मेनली हम टॉप 20 और टॉप 10 में ही करते हैं क्योंकि इतने सेल्स ज्यादा नहीं होते डिवाइड लास्ट तक कि हम टॉप 30 में से किसी को पिक करें। तो मोस्टली यही सेलर होते हैं टॉप 10 टॉप 20 के। एनीवन एल्स? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज डेवलपमेंट में फर्दर हम इस चीज को थोड़ा सा टच देंगे। कंप्लीट तो हम नहीं कर सकते, काफी लेंथी हो जाएगा। थोड़ा आज कर लेंगे, थोड़ा कल पे डिस्कस कर लेंगे। तो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, लेट्स मूव फर्दर। चलिए जी।
डेवलपमेंट की रिपोर्ट मैं अगर यहाँ पे चेक कर लूँ 60 कॉपी की, मैं डेवलपमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ एक। चलिए जी, रिपोर्ट फाइंड हो गई है। इनेबल एडिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट में जो चीज आती थी कंप्यूटर एनालिसिस को मैंने यहाँ पे वो बता दिया। सेकंड चीज है डेवलपमेंट रिपोर्ट में सारी चीजें एडजस्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट रिपोर्ट में यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नाम, इसको आपने नहीं जोड़ना। फर्स्ट चीज ये आती है कि व्हाई पीपल बाय इट, प्रोडक्ट यूज। ठीक है, ये किस तरह करना है, सिंपल हेल्प लेनी है चैट जीपीटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो चैट जीपीटी, आई एम गोइंग टू मेक प्रोडक्ट development report for toy shotgun to launch it in USA as private label. ठीक है, as a new private label. He know me already. The new private label. I will share questions or data. You have to help me in that one by one. That one by one. One more thing I'll say. Please note, don't share anything extra. Only answer those questions. जो भी कंसर्न मेरे होंगे वही करना। अक्सर चैट जीपीटी जो है वो मिर्च मसाला डाल देता है, खुद लग जाता है और वो इतना बड़ा पर्ची रेडी कर लेता है। सो ये पहली चीज आपने बता दी। इसके बाद व्हाई पीपल बाय इट, एक दो लिंक्स भी आपने शेयर कर देने हैं उनको ताकि उनको आइडिया हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक दो कंप्यूटर्स के लिंक उनको शेयर करता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने ओपन किए हुए हैं, सर्च कर एक दो कंप्यूटर्स के लिंक सिंपल में। फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है तो शॉटगन, दिस वन इज दिस वन। सर आप क्या क्रिएट करवा रहे हैं, पर्सोना या फिर कुछ और? मैं इनको डिटेल्स दे रहा हूँ, मतलब वन बाय वन तो सारी चीजें इनसे करवाएंगे, जो भी प्रॉपर्ली होगी वो आगे देखे पता चल जाएगा। पर्सोना भी इसमें आता है। कॉपी, एक लिंक आपने इसको देना है ताकि उनको आइडिया। दिस इज वन ऑफ माय competitor लिंक। सर्चिंग द वेब नाउ, वो चेक कर लेगा। टेल मी अबाउट प्रोडक्ट यूज। ये बहुत ज्यादा लंबा पर्ची बना के देगा। प्लीज यूज इट, people use it, copy, share it like this। मुझे इस तरह से बना के दो, ठीक है, तो वो यहाँ से कर लेगा। The toy shotgun is used for fun and safe shooting games during indoor and outdoors। तो ये शॉर्ट
इंट्रो होगा, इसको अपने रीड आउट करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहां से कॉपी हो यहाँ पे पेस्ट, इसको रीड कर लेना है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन स्टे एक्टिव, डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हैव इंटरेक्शन फन विद फ्रेंड्स स्पेशली ड्यूरिंग हॉलीडेज और पार्टीज। ठीक हो गया, सिंपल। प्रोडक्ट का पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट है, क्यों यूज होती है। आइडियल बायर पर्सोना, गिव मी आइडियल बायर persona for this product, like this. Now ये हमें आइडियल बायर पर्सोना दे देगा, जिसको हम वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसको अपने एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, बायर पर्सोना। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव रिव्यूज एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ये अब आपने किस तरह कर लिया, या अगर हम चेक कर ले वन बाय वन इसके नेगेटिव रिव्यूज पढ़े, ये जो हमारा कंपटीटर है। अब अगर मैं इसके रिव्यूज पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं वन बाय वन चेक करूंगा कि पीपल जो बायर्स हैं वो इस बारे में क्या राय दे रहे हैं। इमेजेस में तो सबकी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव किसी ने नहीं दिया हुआ। अब इनको वन बाय वन आपने रीड करना है, क्या हिसाब होगा, इसको अपने किस तरह करना है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैट जीपीटी के पास आ जाना है। चैट जीपीटी को आपने क्या देना है, आई विल शेयर माई 6 competitors negative reviews one by one. You have to note that, and in the last when once I uploaded all the negative reviews, you have to analyze and tell me in organized way that what are the main problems buyers are facing in this product. ठीक है, and also its possible improvements। कुछ ज्यादा गलत हो गया, improvements। हाँ, फिर भी गलत है, बट ChatGPT इसको सीधा कर लेगा। ठीक है, आपको किसने कहा कि 2 रिस्पॉन्स जनरेट करो। अब यहाँ पे आपने किस तरह करना है इस चीज को। ठीक है, ये हमारा एक कंपेटिटर हो गया, दिस वन इज अनदर कंपेटिटर। यहाँ से ही हम वन बाय वन कंपेटिटर्स को ओपन कर लेंगे, मुझे याद है कि कौन कौन थे। ये हो गया, एंड नीचे के मजीद वो भी यहाँ से आ गए तो ठीक है ना, हम उनके एसेंस वहां से कॉपी करके यहाँ से कर सकते हैं। कंप्यूटर एनालिसिस में आके ये भी ओपन कर लिया, ये भी ओपन कर लिया, ये भी ओपन कर लिया, ये बाकी इनका एसन कॉपी यहाँ पे पेस्ट, लिस्टिंग हमारे सामने आ जाएगी।
इनको ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया, ये भी ओपन हो गए हैं। एक और कंपेटिटर लास्ट वन, हाँ इनका एसएन कॉपी करके वो भी पेस्ट कर लेंगे। ये कौन सा है, अभी ज्वाइन कर रहा है साहिबा। क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। अब आधी क्लास यहाँ पे हो गई है और 1 घंटा हो गया अभी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर ये लिंक्स हम नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक के लिए, रिव्यूज के लिए कर रहे हैं आप ओपन? हाँ, वो भी बता रहा हूँ किस तरह करना है। ये हमारा फर्स्ट कंपेटिटर है। करना क्या है, वन बाय वन अगर इसके रिव्यू हम कॉपी करेंगे या इसको यहाँ पे रीड करेंगे बहुत मुश्किल होगा। हम यहाँ पे टूल से अगेन हेल्प लेंगे और यहाँ से रिव्यूज इनसाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिव्यूज इनसाइट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इस प्रोडक्ट की रिव्यूज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लोडिंग जितने भी इसके रिव्यूज है वो हीलियम 10 डेटा को फेच कर रहा है। तो यहाँ से सारा डेटा जब आ जाए तो ये रिव्यूज हम यहाँ से जो नेगेटिव रिव्यूज है उनको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे और चैट जीपीटी को अपलोड कर देंगे वन बाय वन। कंपेटर नंबर 1, कंपेटर नंबर 2, अप टू जितने भी हमारे कंपेटर्स हैं। इस तरह से रिव्यूज आ जाएंगे। शो फिल्टर पे आपने क्लिक कर देना है, ऑल रेटिंग पे नहीं, सिर्फ नेगेटिव हमने करनी है। तो 1 स्टार और 2 स्टार नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं, 3 स्टार नॉर्मल है। ये आ गया, उस अप्लाई फिल्टर पे कर लेना। यहाँ पे सारे नेगेटिव है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट टेबल कर लिया। अब जितने भी रिव्यूज है वो यहाँ पे आ गए होंगे, आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये नेगेटिव रिव्यूज है। तो टाइटल और बॉडी आपने कॉपी कर लेना है, टाइटल एंड बॉडी ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। आ जाना है चैट जीपीटी पे, कॉम्पेटिटर नंबर 1, इसके रिव्यूज आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंपेटिटर नंबर 1 इसने नोट कर लिया है। ठीक है, अब हम इस तरह से सेकंड कंपेटिटर चेक करेंगे। समझ में आ गई ना ये चीज, रिव्यूज इनसाइट। अगर कहीं पे समझ नहीं आती, कहीं पे कोई मसला हो, नहीं क्वेश्चन हो। नहीं सर, ये नहीं समझ आ रहा मुझे लास्ट वाला। अभी यहाँ से आप रिव्यूज उठा रहे हो इंडिविजुअली या फिर लिंक दे रहे हो चैट जीपीटी को? नहीं, लिंक वगैरह चैट जीपीटी इतना सच नहीं करता। हम हीलियम 10 पे रिव्यूज इनसाइट का जो टूल है वो यूज करते हैं। यहाँ पे जितने भी नेगेटिव रिव्यूज हो जाते हैं वो हीलियम 10 यहाँ पे हमें दे देता है। हम एक्सपोर्ट टेबल करके वो डाउनलोड कर लेंगे वन बाय वन कंपेटिटर के। तो वो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और उधर चैट जीपीटी को देंगे, जिस तरह यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सिंपल। तो सर ये टूल के बगैर नहीं होगा, यानी कि टूल, हम कैसे निकालेंगे? तो टूल्स है ना आप लोगों के पास। ओके, सर उसमें फिर निकालेंगे। पूरी फाइल भी नहीं चैट जीपीटी को? यहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रहा कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। बीच में से सर निकल गया था। मैं यहाँ से अगेन रिपीट करता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं ये कर लूँ, ठीक है, मैं ये कर लूँ। नेक्स्ट जब मैं इंस्टॉल करूंगा ना तो आप लोगों को समझाता हूँ। 2 कंपेटिटर्स के मैंने दे दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर समझ नहीं आ रही, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रही है, मैं तो बस जा रहा हूँ। कंपेटिटर नंबर 3 की रिव्यूज किस तरह मैंने देने हैं, ठीक है, मैंने इनको कॉपी कर लिया। कंपेटिटर नंबर 3, अब लिस्टिंग आपने ओपन कर ली। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारा थर्ड कंपेटिटर है। इस तरह से लिस्टिंग आपने ओपन कर ली। वेट करना है कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन रन हो जाए और ये डेटा आप लोग के पास शो हो। फिर आपने हीलियम 10 का यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से रिव्यूज इनसाइट आता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे रिव्यूज इनसाइट शो हो रहा है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। हीलियम 10
जितने भी रिव्यूज है सारे निकाल देता है यहाँ पे, जितने पॉजिटिव नेगेटिव सारे रिव्यूज यहाँ पे आ जाते हैं, आप एक ही जगह पे उनको रीड आउट कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमारा काम नेगेटिव रिव्यूज के साथ है। हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे, ठीक है, शो फिल्टर पे क्लिक करके ऑल रेटिंग को क्लिक करके यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज अलाउ कर लेंगे, बाकी सबको हम जो है वो कट कर लेंगे। अप्लाई फिल्टर, अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज नजर आएंगे। फिर जब नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे तब क्या करना है, एक्सपोर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है, यहाँ से रिव्यूज इंस्टॉल हो जाएंगे। इस फाइल को आपने ओपन करना है और इस फाइल में आपने सिर्फ टाइटल और बॉडी, ठीक है, इनको यहाँ पे आपने चैट जीपीटी को देना है, ठीक है, टाइटल एंड बॉडी यहाँ पे मैंने कर लिया। इसको मैं यहाँ से नीचे आके जितने भी रिव्यूज है यहाँ से दोनों को एक के साथ कॉपी कर लूंगा। इनको कॉपी करने के बाद इनको मैं यहाँ चैट जीपीटी के हवाले कर दूंगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, चैट जीपीटी इसको नोट कर लेगा। मैंने उनको ऑलरेडी कहा है कि 6 कंपेटिटर्स के मैं आपको शेयर करूंगा, 3 हो गए। इस तरह से नंबर 4 कंपेटिटर नंबर 4, सेम यही प्रोसेस इनका मैंने कर लिया, इसको मैं अभी करने जा रहा हूँ। लिस्टिंग ओपन, फिल्म 10 की एक्सटेंशन यूज करके रिव्यूज इनसाइट। एक बार आप इस चीज को कर लेंगे तो बस वही प्रोसेस आपने रिपीट कर लेना है अप टू जितने भी आपके कंपेटिटर्स हो। मैंने उनको 6 कंपेटिटर कहा, बट आई थिंक यहाँ पे हमारे पास 5 कंपेटिटर्स हैं। तो एनीवे मैं उनको मेंशन कर दूंगा कि दिस वन इज लास्ट, यू कैन डू योर प्रोसेस। अगेन यहाँ पे फिल्टर, अब समझ आ गई? ये से समझ आ गई, लेकिन चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट्स देनी है ना, वो जब हम करने बैठेंगे तो फिर से हमने भूल जानी है। तो वीडियो होगी ना यूट्यूब पे, ओके। वीडियो यूट्यूब पे होगी, तो जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आती तो बस जाके वीडियो देख लीजिए। वीडियो में डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। पहली वीडियो एज सच मतलब वो नहीं थी, इसमें हमने डेवलपमेंट दोनों प्रोसेस, कंप्यूटर एनालिसिस भी कवर कर लिया है, तो एक ही क्लास में डेवलपमेंट आ जाएगी। प्लीज शेयर कंपेटिटर नंबर 5, ठीक है, कंपेटिटर नंबर 5 में यहाँ पे उनके एंड इसके साथ में मेंशन भी कर दूंगा कि दिस वन इज लास्ट। इसकी रेटिंग खराब है 4.2, इट शुड बी 4.5 प्लस। सो होते हैं यहाँ पे भी नेगेटिव रिव्यूज होंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि मार्केट में लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और हम क्या पॉसिबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट वैल्यू हिट कर सकते हैं। शो फिल्टर, ऑल रेटिंग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हटा के 1 एंड 2 स्टार मैंने कर लिए। एक्सपोर्ट टेबल, काफी सिंपल प्रोसेस है। टाइटल एंड बॉडी कॉपी, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को दे दूंगा, दिस वन इज लास्ट, डू योर प्रोसेस। अब चैट जीपीटी इन सबको एनालाइज करेगा अपनी साइड से और प्रॉपर्ली हमें बताएगा, थिंकिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर आंसर। मेक अ चार्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्रॉब्लम्स, बायर्स फेसिंग एंड इम्प्रूवमेंट्स। अब यहाँ पे प्रॉपरली जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे के सारे चैट जीपीटी, जो भी रिव्यूज होंगे उनका सब का खुलासा यहाँ पे चैट जीपीटी आपको इस चार्ट में दे देगा। अब आपने इसको रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर ड्यूरेबिलिटी, गन्स ब्रेक इजीली, बैरल स्टॉक हैंडल, इवन जेंटल प्ले। नॉर्मल प्ले के साथ, मतलब एक तो होता है कि बच्चे उसको बहुत ज्यादा छेड़ते हैं तो वो खराब हो जाता है, नॉर्मल प्ले के साथ खराब हो जाता है। यूज हाई क्वालिटी एबीएस प्लास्टिक, तो मतलब क्वालिटी वीक है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉल्टी फायरिंग मशीन, गन डजंट शूट और लोड प्रॉपर्ली, जैम्स ऑफ्टन, ये भी मतलब फंक्शन में प्रॉब्लम्स है, कुछ बायर्स को ये मसले आ रहे हैं। स्मॉल और मिसिंग पार्ट पिन्स, बैरल्स और स्कोप मिसिंग, स्मॉल पार्ट्स फॉल अवे।
अब ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, दिस प्रॉब्लम इज इन दी सप्लायर। सप्लायर इस तरह कर सकता है, या मिसाल के तौर पर आपने लिस्टिंग में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा कर दी है और वो आपके प्रोडक्ट के पास ऑलरेडी है, सप्लायर ने ऐड नहीं किया, तो ये चीज़ है। तो मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स आर स्मॉलर देन शोन इन द पिक्चर। हाँ, अब ये प्रॉब्लम है कुछ बायर्स को सामने आ रही है कि ये एक मसला आ गया है। ठीक है, मसला ये है कि प्रोडक्ट का जो साइज है वो एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि कितना इमेजेस में बड़ा शो कराया गया है, तो ये एक प्रॉब्लम शो हो रही है। अब हमारे पास पॉजिटिव चीज आ गई कि हमने अपने प्रोडक्ट को सही से शो करना है। चीप मटेरियल फीड प्रोडक्ट्स विल बी लो फॉर मनी। एज सच प्रोडक्ट के हवाले से किसी ने भी बात नहीं की, हर कोई कह रहा है कि क्वालिटी खराब है या तो इमेजेस में इस तरह शो, सेफ्टी इश्यूज, हैमर हिट्स, फेस, नो परमानेंट ऑरेंज टिप। सेफ्टी इश्यूज मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सेफ्टी कंसर्न है, वीक शूटिंग पावर, पोर डिस्टेंस, ये रिलेटेड है। पोर इंस्ट्रक्शन, यूजर्स डोंट नो हाउ टू लोड और थंब, इंस्ट्रक्शंस ठीक नहीं है। पॉजिटिव है कि एक वीडियो आप उसके साथ ऐड कर ले किस तरह यूज करना है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर मेनी आइटम्स एरर, ब्रोकन आर डिफेक्टिव, टोटली डिपेंड ऑन योर सप्लायर। मिसिंग एक्सेसरीज आर फॉल्स लिस्टिंग क्लेम्स, टोटली डिपेंड ऑन योर लिस्टिंग एंड सप्लायर। अब आपने चैट जीपीटी को कह देना है write down only the problems that are related to the product quality, that are directly related to the product, not to the listing, missing parts, etc. ये भी हम नहीं करते, हम इनको कहते हैं कि राइट डाउन only the most important one, write the most important like 4 to 5 anyhow, 4 to 5, 4 से 5, which is highly considerable and most buyers facing that। ठीक हो गया। breaks easily, poor durability, doesn't shoot or load properly। as such इसमें कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। मिसिंग पार्ट्स टोटली डिपेंड, मतलब एज सच उसमें इम्प्रूवमेंट हम नहीं कर सकते। बस ये है कि मिसाल के तौर पर हमने वीडियोस ऐड करनी है कि लोग इसको सही तरीके से एक्चुअल इमेजेस में अंडरस्टैंड कर सके कि इसके वो कितनी है, इसके असल इसका साइज कितना है, डजंट शूट और लोड प्रॉपरली, ये एक प्रॉब्लम है। टोटली डिपेंड ऑन क्वालिटी, हम बेस्ट क्वालिटी यूज करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के हवाले से। बाकी यहाँ पे जितने भी शो रहे हैं ये सारे के सारे जो है मतलब टोटली डिपेंड करता है आपके लिस्टिंग पे और आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दो मसला, मतलब एज सच जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है वो इसमें नहीं है। प्रोडक्ट इज गुड, डेवलपमेंट एज सच इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इसमें प्रॉपरली मोल्ड्स वगैरह बनवाएं और इसमें से चेंजेस करें, ठीक है। ये यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिया, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले, इन दोनों को बोल्ड टेक्स्ट में और थोड़ा सा बड़ा कर ले, इन सब को आप नॉर्मल टेक्स्ट एंड साइज तो कर, फिर इसको आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स हाईलाइट। तो यहाँ पे आपके मेन प्रॉब्लम्स और इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम्स और इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे आपके ऐड हो गए हैं। और इसके आगे जो
चीजें हैं जो हमने काम करना है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा और समथिंग 10 मिनट्स, तो क्लास काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह यहीं से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू सर, यस ये क्लियर हो गया। बट एक चीज कहनी है कि अक्सर हम चैट जीपीटी से आपने